जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 7। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्य के नियम संक्षेप में सुनो। सब प्रकार के आमिष, मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दें। पराया अन्न, परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवें तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, वृत्ति, स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग देवें। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दें। जीवदारी का मांस, चूना, जबीरा का फल, मसूर, बासी अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ देवें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा है। कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर खाए और चौथे प्रहर भोजन कर लें। नर्क चौदस को तेल लगाएं। स्थिति को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल न लगाएं। घिया, बैंगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूज, कैथ ये सब छोड़ देवे। शिवद्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से संभाषण न करें तथा पूर्वोक्त मनुष्य और गौओं के देखे अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए और दग्ध अन्न को न खाएं। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रायणी व्रतों को करें। क्रम से काशीफल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, पर्वत, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी, इनके साग को प्रतिपदादि तिथियों में त्याग देवें। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के सिवा वृत्ति मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग न कर सके, उनमें से पहले ब्राह्मणों को भेंट करके फिर आप भोजन करें। व्रती पुरुष माघ में भी उद्धत नियमों पर चले और प्रबोधिनी एकादशी में जागरण कृत्य करें। यथोक्त रीति से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं, जैसे सिंह के दल से हाथी भाग जाता है। विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है, वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते। यथा रीति से कार्तिक व्रती पुण्यों को 3 मुख वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पाप का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती, धान्य को बढ़ावा देने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब सुनते हैं कार्तिक में तुलसी वृक्ष के आरोपण और पूजन आदि की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। जो भक्ति से रहित है, वह यदि सुवर्ण आदि से भगवान की पूजा करे तो भी वे उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं होता। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चले गए थे और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अब तुलसी का महात्म्य सुनो। वह पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। महामुनि जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह कर और लगाकर तुलसी का वन तैयार कर देता है, वह उतने से ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है, उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं, वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त
गंध धारण करता है, क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है, वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज की दृष्टि कभी नहीं पड़ती। फिर दूतों की तो बात ही क्या। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी जी की महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। पूर्व काल की बात है। कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे, जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। किसी समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले। जाते जाते किसी दुर्गम वन में वे परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी जी का वन देखा। उनमें से सुमेधा ने वह तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को ही क्यों प्रणाम किया? सुमेधा बोला, महाभाग सुनो, यहाँ धूप सता रही है, इसीलिए हम लोग उस बरगद के समीप चले। उसकी छाया में बैठकर मैं यथार्थ रूप से सब बताऊंगा। वहां विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था, उस समय ब्रह्मा आदि देवता और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उससे ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्चश्रवा घोड़ा, कौस्तुभमणि, धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। तदंतर अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्र में आनंद अश्रु की कुछ बूंदे उस अमृत के ऊपर गिरी। उनसे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय कही जाने लगी। संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी की विष्णु भगवान के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक है और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट ही दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही वह बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उससे दो दिव्य पुरुष निकले, जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भय से विह्वल हो गए और आश्चर्यचकित होकर बोले, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्व मंगलमय स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, विप्रवरों, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं। बंधु आदि भी आप ही दोनों हैं। इतना कहकर उनमें से जो ज्येष्ठ था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। वहां देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय युवतियों के मोती और बेलों के हार तपस्या करते हुए लोमस मुनि के ऊपर गिर पड़े। वह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, स्त्रियां तो परतंत्र होती है, यह उनका अपराध नहीं है। यह दुराचारी आस्तिक ही श्राप पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे श्राप दिया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। फिर मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया, तब उन्होंने इस श्राप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनि का श्राप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस वट वृक्ष पर निवास कर रहा हूँ। आज देववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के शाप से भी छुटकारा मिल गया।
अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। यह पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में ही लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्राह्मणों के श्राप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यही साध लिया। ऐसा कहकर वे दोनों उन दोनों ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रसन्नता पूर्वक दिव्य धाम को गए। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमय तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।